भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन ना सही बेघनी। बोले भक्त और भगवान की जय, संत भगवान की जय हो, गुरु भगवान की जय। अनंतानंत पूज्य महानायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्युत वृंद भगवत कथा स्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देविया भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे कथा की मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन बाड़ी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ बोले श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। हिरण्यकश्यपु का वध करके भगवान नरसिंह भगवान धर्म के रक्षा किए, धर्म की स्थापना किए। 8वें स्कंध में मनवंतरों की चर्चा है। चौथे मनवंतर में हरि भगवान गजेंद्र का उद्धार किए। का महाराज वो कितने दयालु भगवान हैं जो गजेंद्र का उद्धार किए। तो बताए राजा, वरुण का सरोवर था जिसका नाम था ऋतुमान। ऋतुमान सरोवर की 3 श्रृंखलाएं थी, एक सोने की, एक रजत की, एक सोने तांबे की। तीनों तरफ से आवृत था। वहां पर अप्सराएं स्नान करने के लिए जाती थी। उसका जल सुगंधित था। गजेंद्र एक दिन परिवार के साथ स्नान करने के लिए गया। बहुत समय तक स्नान किया,
ग्राह इसी बीच पैर पकड़ लिया। गजग्राह में युद्ध बहुत दिन चले, दिव्य वर्षों से 1000 वर्ष तक युद्ध चला। 33 कोटि देवता आसमान से युद्ध देख रहे थे। कभी लग रहा है कि ग्राह बाजी मार जाएगा, गजेंद्र को अथाह जल में लेके जाएगा। कबो गजेंद्र जब जोर भरते थे तो ग्राह को सूखे में लेके चले आते थे। बहुत समय बीत गया, निर्णय नहीं हो रहा है। परिवार वाले एक एक करके चले गए। इनके साथ कौन मरे? परिवार स्वार्थ का है। जब तक इनसे आपका कार्य चल रहा है तब तक ये आपके हैं, बाकी कौन किसका है? हाँ, अगर बात बनी है तब तक आपके बड़े खास हैं। माई का है मोरा पूत सपूत, बाप का है प्राण धरैया भैया, और भाई का है भाई तारा नहार, बहिनी का है दुख तारन भैया, और नारी का है मोरा कंत सपूत, अफूफू का है कुल तारन भैया, अवंत समय के कामे न आवत, खोजत है सब तेत रुपैया। अर्थी बाद में उठे, पहले माई के भीतर वाला ताला टूटे कि देखा कि धरे तो ना आए ना। सब स्वार्थ के हैं, सब छोड़ छोड़ चले गए। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान जो गच्छत जीव का, जीव के साथ उसका धर्म जाता है, बाकी कुछ जानने वाला नहीं है। देवताओं की तरफ इशारा किया। देवता लोग कहे हम चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, आपका मदद केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान के गुणों का बखान किए गजेंद्र। अब भगवान को आने में विलंब नहीं लगा। आज क्षीर सिंधु में मनो उफान आ गया। लक्ष्मी पैर दबा रहे थे। कहा महाराज ये उफान कैसे है? क्या कोई पापी वैकुंठ पहुंच गया है? क्या किसी भक्त के ऊपर दुख पड़ा है? आखिर करुणा का सिंधु ये क्यों उमड़ रहा है? मुख से केवल हा निकला है। ठीक भगवान पहुंच गए। जब भगवान चलना प्रारंभ किए तो गरुड़ कहे श्रीमान जी अकेले काहे जा रहे हो? हमारे रहते हुए आप पैदल क्यों चल रहे हो? बैठो, गंतव्य पे पहुंचा दे। भगवान बैठ गए। कहिले गरुड़ मोरी पिठिया संभारी बैठा। चारि पंख मार के गगन और वाई दे। छोटी मोटी तारा इनके गिनती गिनती नाही। छोटी मोटी तारा इनके गिनती गिनती नाही। चोटन से मार चांद सूरज गिराई दे। अमर के भलाई तक बचपन रहा। आज तो जवानी बा जवानी दिखाई दे। बिनता के पूत हम मान तू कन्हाई। जब पल भर में गज पास पहुंचाई दे।
भगवान बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर चले हैं चाल धीमी मालूम पड़ी, धीरे मत चलो गरुड़ मोर भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, चलो गरुड़ मेरे भाई, 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 धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, पवन देव से चलो चौकुना, पवन देव से देव चौकुना, पवन देव से देव चौकुना, मन से चलो मन से सवाई, मेरे लाल हरी मने न भावे, हरी न भावे, हरी न भावे, गज कर जान आज चल गई, गज जान आज चल गई, गज कर जान आज चल गई, करुणा
भगवान गरुड़ से कूद पड़े, नंगे पांव पहुंचते हैं। तब कुछ विलंब मालूम पड़ा तो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, ग्राह का मुख फाड़ दिया, गजेंद्र मुक्त हो जाते हैं। तो सुबोध से राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये गहोपाख्यान कहा जाएगा कि गजेंद्रोपाख्यान कहा जाएगा? कहा ये भक्त के लिए भगवान आए, इसलिए भक्त का पहले उद्धार हुआ, इसलिए गजेंद्रोपाख्यान होगा। का महाराज कौन थे बताए कि ग्राह ये और जन्म में हो नाम का गंधर्व था। एक बार महात्मा देवल का पैर पकड़ा, जल में गिर गए। बाबा ध्यान से देखे, तब क्रोध चढ़ा कि अगर पैर पकड़ने की शौक है तो लो श्राप देते हैं, ग्राह बन जाओ, सबसे पैर पकड़ो। का महाराज हम तो मजाक किए, का उद्धार कब होगा? कहा जिस दिन किसी भक्त का पैर पकड़ोगे उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। कहा महाराज गजेंद्र कौन था? तो बताए, राजन ये पांचाल देश का राजा इंद्रद्युम्न था। बहुत बढ़िया ढंग से राजकाज देखता था, लेकिन हो विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। बच्चों को राजकाज दे करके चला गया। तपस्या करने समाधिस्थ था। अगस्त जी आए, इसे पता नहीं चला। अगस्त को लगा कि हमारा जान करके अपमान कर रहा है। गुरु महाराज आवे, चेला खड़ा न हो। गुरु बाबा श्राप दे दे, जाओ हाथी की तरह बैठे हो, कुंजर जोन में तुम्हारा जन्म हो, हाथी बनो। तो यहाँ पर भी उठक हुआ, राजा हुआ। आज अंतिम समय में उद्धार हुआ। अरे जीवन में कदों सत्कर्म किए हो तो धर्म की पाजड़ पाताल में हरी। अगर कुछ सत्कर्म जीवन में हुआ है तो उसका लाभ आपको मिले। आज बोए हो तो कबो काटने का अवसर मिलेगा। मान लिया आज बोए, हाँ अगली दाएं बोए, नंबर लाग तो लमहरा हो जाए, तब कुछ न कुछ मिले। न दादा बाबा कबो बोए न अपना बोए, तो हमार खाली कुछ गणरा भले हुए लमहरों न जाने। भाई बोना पड़ता है, काटे के लिए बोने की आवश्यकता है। एक दाना बोया जाता है, 52 दाना हो दिवाली में। तो अगर सत्कर्म के एक भी दाना अगर बिखरा है तो उसका लाभ मिलेगा। कलेवा कई दिन खाई जाए। वे आज कुछ नहीं कर रहे लेकिन कबो कुछ किए हैं, उसका लाभ मिल रहा है। तो आज के लिए नहीं करना है, भविष्य के लिए करना है। एक महात्मा एक 90 वर्ष की अवस्था में रामायण पढ़ रहे थे। तो उनसे पूछा गया, महाराज अब काहे पढ़ रहे हो? तो बताए कि यह जन्म के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अगले जन्म की टाइम पढ़त रही।
तो उसका लाभ मिलता है। कितने व्यक्ति में एक बात बताई जाए 50 बार समझ में ना आए। अच्छा, उसी में कुछ मेधावी छात्र हैं कि आप कहते गए उनको याद होते गया। तो पूर्व जन्म के तपस्या का फल है। कबो गए हो तो उसका लाभ मिलेगा। ना एक 20 साल रटत हो जात लेकिन चौपाई नहीं सुझा, आगे पीछे हो जाए। सदैव अध्ययन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। वेद तब तेज कि कर विस्तारा रस की हुए बिन संसार। आखिर तपस्या करना चाहिए। तपस्या किए थे, अंत में भगवत दर्शन हुआ, गजेंद्र का उद्धार हुआ। आगे बताए देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। कहा महाराज आखिर समुद्र मंथन का प्रयोजन क्यों? लक्ष्मी देवताओं से रुष्ट होकर के समुद्र में चली गई। क्यों? अब बात आ गई तो बताए दे। विष्णु पुराण की कथा है कि एक बार दुर्वासा जी क्षीर सागर से लौटे थे, तो दुर्वासा के स्वागत में भगवान अपने गले का माला दुर्वासा को पहना दिया। दुर्वासा विचार किए कि हम महात्मा हैं, हमें लक्ष्मी ऐश्वर्य की आवश्यकता क्या है। देवराज इंद्र सामने से आ रहे थे, प्रणाम किए, देवराज इंद्र को पहना दिए माला। देवराज इंद्र माला थोड़ी देर पहने रहे, एरावत को पहना दे। एरावत माला खींच करके जमीन पर पटक दिया, पैरों से रौंद दिया। दुर्वासा श्राप देते हैं, देवराज इंद्र तुम श्री से हीन हो जाओ। ये गलतियां अपने समाज में भी होती हैं। नई गाड़ी खरीदी जाएगी तो विद्या दर्शन कर जाए। हनुमान जी के गले के माला पुजारी से लेंगे और उसे गाड़ी के बोनट में लटका देंगे, तो अयोध्या से लेके घरे तक एक एक कली बिखरत आए तो लाभ उसका परिणाम कि क्यों निकले मुहदात तूर के बैठे हैं। स्वयं अपमान कर रहे हैं और निर्माल्य का अपमान हो रहा है। जो माला हो पूजा करवाइए, अच्छी बात है। उस माला को किसी पवित्र जगह पर रखा जाए या बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए, ये नियम। उसे लांघना नहीं चाहिए। बिना लक्ष्मी के काम नहीं हो सकता है। देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन की योजना बनाए। समुद्र मंथन का कार्य मंदाचल पर्वत को मथानी बनाया गया, बासुकी नाग के नियति बनाए गए और देवता दैत्य मिलकर के मंदाचल पर्वत को उखाड़ के लाए, क्षीर सागर के समीपस्थ रखे। सताव सभी डाली जाती है। जब जल में मंदाचल पर्वत रखा गया तो हर हार हर हार हर हार करके जाने लगा। तब भगवान विचार करते, बिना आधार के मंदाचल पर्वत रुकेगा नहीं। भगवान विघ्नम विलोक तद्दीश्वरो हरि कृत्वा वपुं कच्छप अद्भुतम महत् भविष्य तुर्यम गिरिधार। आज भगवान अपने पीठ पर मंदाचल पर्वत रोकते हैं। यहीं पर भगवान का एक अवतार होता है।
बोले कच्छप भगवान की। कच्छप भगवान अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत ले अब जो मंथन आरंभ हुआ तो सूरा सुरेंद्र भोजवीर पीतम पारे भ्रमंतम गिरिमंग पेष्ठता तावतनीयो मनादिकच्छतो मेनिंग कंडो न मन प्रमेय। तब महाराज परीक्षित की आंखों से भर भर अश्रुपात होने लगा कि भगवान के पीठ कट गई। जो देवता और दैत्य दोनों से दुष्कर था, इतना वजन मंदराचल पर्वत हमारे भगवान की पीठ पर चला। कहा राजन, भगवान अगर कोमल है तो भगवान से कोमल कोई नहीं है, अगर भगवान कठोर है तो उनसे कठोर कोई नहीं। भगवान कितने कठोर हैं। अस्थानम मदीयम सह विश्वमेत पीड़ा वसाने दुर्पराध संगे भो मात्र नहीं संधरक्षो कालात्मनो यस्तिरो भविष्य। अगर भगवान कठोर है तो पंखा हमारी वारी सोच कर थोड़ा भगवान अगर कठोर है तो भगवान से कोई कठोर नहीं। हिरण्याक्ष 100 गज की लोह की गदा भगवान के वक्षस्थल पे मारा है, एक रोया इधर से उधार नहीं हुआ। यह भगवान की कठोरता। कोमलता आपको बता दें, लक्ष्मी भगवान का पैर दबा रही थी तो आभास हो रहा था कि अब रक्त की धार निकल पड़ेगी। बाढ़ पर सभ्याम क्षमभ्याम देवी, कमल पे बैठने वाली कमला हाथ के शरीर के सबसे कोमल अंग हाथ की हथेली, इसके स्पर्श से रक्त प्रवाह हो रहा है। ये भगवान की कोमलता, ये भगवान की कोमलता है। मान लो यहाँ से समझ में ना आया हो तो यहाँ रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। जब राम जी जनकपुर गए थे तो कार्तिक का महीना था कि कार्तिक मास जनकपुर जाई और शिव की नाक तोरे रघुराई। कार्तिक में गए थे, चैत लगा है, सवेरे बिना रजाई ओढ़े काम ना चलत बा। बड़े बड़े साहेब रजाई ओढ़ लेते हैं। 4 बजे देखा तो सब रजाई ताने हैं। अच्छा चैत के हाल आए और कार्तिक में तो कड़ाके ठंड पड़ा। भगवान राम जी 4:30 बजे गए फुलवारी में। अब फूल तोड़ने में उनको पसीना टपक रहा था। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, लिखा है भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए अश्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्रम बिंद माने पसीना की बूंद। फूल तोड़ने में पसीना टपकराई भगवान की कोमलता है। एक सखी ने कहा
कि हमको मालूम पड़ता है कि ये बड़े कोमल हैं। सखी हम गाई जानी पड़त है अहीं बड़े बलहीना। कहा कैसे जानी? का फूल तोड़ दे महन के माथे तुरत पसीना। एक ने कहा हो सकता है यहाँ का वातावरण इन्हें न सूट कर रहा हो, धनुष को हाथ से तोड़ना है। का हाथे की दमदारी देख लो कि डार माही से फूल तोड़ के बोला रखत है रघुराई। तो फूल और दो नागरुआई लचकत राम कलाई। तो सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठी लोना। फूल तोड़ने में भगवान को पसीना टपक रहा है, ये भगवान की कोमलता है। सुमन चुने राम जनक बगिया, सुमन चुने राम जनक बगिया, जनक मनोहर जोरी, श्यामल गौरी मनोहर जोरी, श्यामल मनोहर जोरी, छवि बाजू ही गुलाब चमेली, बाजू ही गुलाब चमेली, बाजू ही गुलाब चमेली, तुलसी तुलसी Thank you.
मराल जाने लक्ष्मी श्री राम की मैया चले रे राम की मैया सुनते राम बकिया भगवान को तोड़ने में पसीना टपक रहा है। ये भगवान की कोमलता कठोरता आपको बता दें। वही भगवान राम ने जब धनुष तोड़ने की बारी आई, सारे राजा गण परेशान हुए। तमक ताकि तक से धन धरही, उठई न कोट भात बल करही। लिखा गगन न संभो सरासन जैसे, काली बचन सते मन जैसे। उठाने का बड़ा प्रयास किए लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा। तब महाराज जनक जी को विवश होकर के कुछ बात कहनी पड़ी। भगवान हैं लेकिन भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसलिए जनक की व्यवस्था है। कुछ बोले कितनी वजन धनुष थी? लिखा है 3 लाख मन यस्थि कर, बनो पनच यसरार। गज बेली रमदाल गो, गोसा लगे 1000। यतनी वजन धनुष थे। प्रयास सब किए लेकिन सब विफल हो गए। तब महाराज जनक के आंख लाल हुए कि हम तो भगवान के लिए आयोजन किए थे, अब भगवान हैं लेकिन आखिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, सामने आ क्यों नहीं रहे हैं। महाराज जनक खड़े हो गए। धूप धूप के राजा गए, हम किसे कहें बल से है। तब राम लक्ष्मण की आंख लाल हुई। कुछ बोले विश्वामित्र समझ गए कि अब धनुष का काल बोल रहा है। धीरे से कहा उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा।
राम जी ने बड़े सहज भाव से जब धनुष के समीप गए, प्रणाम किए, धनुष को उठा लिए। किसी ने कुछ नहीं देखा, ले तो चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहन लखा दीख सब ठाढ़े। तो कहीं क्षण राम धन तोरा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रविबाज तज मार्ग चले। चेतन ही गजोल यही कही कोल कोरम कल नले। तो खंड खंड राम तुलसी, जय बचन उचारहि। सुर असुर नर नाग सकल विकल विचारहि। का हुआ? कथो दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। भगवान धनुष को लेस मात्र श्रम नहीं लगा, धनुष को दो खंड कर दिए। ये भगवान की ये कोमल कठोरता है। भगवान कठोर है तो भगवान से कोई कठोर नहीं, अगर भगवान कोमल है तो भगवान से कोई कोमल नहीं। तो सुरा सुरेंद्र भुज वीर बेटिकम, परे भ्रमंतम गिरिमंग तिष्ठता। ताव कहियो मनादिकक्षतो, नेनेग कंदोल मन प्रमेय। भगवान की पीठ पर मंदाचल पर्वत चला। सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। कालकूट नाम का विष निकला, उसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं। लिखा है त्रैलोक दाहनाद विषम, त्रैलोक को जला रहा था। कैलाश से भोलेनाथ बुलाए गए। भोलेनाथ से कहा गया कि देवन में महादेव बड़े और वीरन में हनुमान। ये समुद्र मंथन का पहले प्रसाद है, आप महादेव हो, ये आपको अर्पित दे दे। भोलेनाथ विचार करते हैं कि जहर हो अगर ब्रह्मांड पे चढ़ा दें तो दुनिया को ताप होगा, अगर नीचे उतार दें तो भगवान को ताप होगा, क्योंकि बालक राम रूप धर ध्याना। कहा संसार भी मौज में रहे, आप भी मौज में रहो। गले पर रोक लेते हैं, गला नीला पड़ जाता है। गला नीला पड़ गया। जब गला नीला पड़ा तो भगवान के एक नाम हुआ, बोले नीलकंठ भगवान की जय। अब सती उस समय थी जो जिसका शेष भाग था सती पी लिया। सांप ने अपना दांत गड़ा दिया विष पात्र में, बीछी अपना डंक डुबो दिया। 4 बूंद जमीन पर गिरी थी, उसे बाघ अपने पंजों से खुरच दिया। सबके विष व्याप्त हुआ, लिखा है बीछी के पूछी बसा। और दाते बसा भुजंग, और हरि के नखमा बसा, नारिन के सब अंग।
भोलेनाथ के कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बाकी जितने प्रसाद लिए सब विष से व्याप्त हुए। भोलेनाथ विष को ले जा करके शमशान की तरफ लेके चले गए। पीछे पीछे नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरागान गोपीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम मूलाकार संसार पारम नतोहम तुषार आदि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभु शरीरम। सारे लोग स्तुति कर रहे भोलेनाथ के, इनके मारे भजन न करने पावे। बाघंबर निकाल करके फेंक दिया, 3 बार बोले बम बम बम। देवता स्वार्थी समझ गए कि अब विष इनके सर पे चढ़ गया है, विष सर पे चढ़ गया है, पागल हो गए हैं। पागल के है लक्षण रूप पटांग बोले बेबस्तर हो जाए। कब हम समझ गए, सारे देवता लौट आए। भोलेनाथ विष को राम में मिला दिए, इसलिए इनको विश्राम हो गया। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम जी के सहारे विश्राम कर रहे हैं। विष को राम ने मिला दिया, भोलेनाथ को विश्राम हो गया। उच्चस्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, बलि लिया। एरावत हाथी इंद्र लिए, कल्प वृक्ष देव लोग चला गया। कामधेना गौ ब्राह्मण लोग लिए। द्वैत का चंद्रमा भोलेनाथ को दिया गया। मणि भगवान विष्णु लिए, शंख भगवान विष्णु लिए। 12वीं रात अप्सराएं 16,000 अप्सराएं निकली हैं, देव लोग चली गई। फिर लक्ष्मी निकलते हैं, लक्ष्मी के लिए सारे लोग लालायित थे। भगवान को भले गाली दें, लेकिन लक्ष्मी के लिए सब परेशान हैं। चाहे जौन बिरादरी हो, भगवान से भले न पटे, लेकिन लक्ष्मी के लिए परेशान है। बरमाला लेके लक्ष्मी दैत्यों की तरफ गई। कहा आप सब बड़े उत्तम हो, लेकिन एक कमजोरी है कि आपस में आपकी बनती नहीं। अहम वहां रह नहीं सकते हो। नारी निरादर पशु दुखी और बंधु विरोधी होई। कहीं घर कमला ना बसे, चाहे इंद्र बरोबर होई। देवताओं की तरफ आए। देवता लोग है आप सब बड़े भीर हो। भीर माने हो डरपोक, हम आपके पास नहीं रहेंगे। वही नारायण खड़े थे, नारायण के गले में जयमाल पड़ा। बोले लक्ष्मी नारायण की। समग्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। 12वीं नाम के मदिरा निकले। दैत्य अमृत समझ करके लइके भगे। 12वीं नाम मदिरा पिए सब लौटने लगे। तब कहा के देवता लोग कहे अमृत में नशा नहीं होती, अमृत में नशा नहीं होती है। अब हम समझ गए। तो आज अमृत में नशा नहीं होती है, इसलिए पुनः समुद्र मंथन हुआ। अब की बार जब निकलेंगे धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के, देवता लोग देखते रहे, लेकिन दैत्य हाथ से छीन करके अमृत कलश लेके भग गए।
अमृत कलश दैत्य के हाथ में चला गया। पूर्व महा पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। इसी के विवाद में भगवान का यहीं पर एक रूप होता है मोहिनी का। बोले मोहिनी भगवान की। अब आज बलि के सामने से भगवान चलेंगे। कहा आप सबसे उत्तम खानदान के हो, आपस में विवाद करते हो। जो कुछ मिला है मिल बांट करके ले लो। विवाद क्यों करते हो? हाथ का अमृत फीका पड़ गया। भगवान के बोलने से अमृत टपकता है, अमृत टपकता है। कहा देवी जी आप क्यों नहीं पिला देते? कहा हमारे ऊपर विश्वास कैसे कर रहे हो? चार के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे का विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी तो माना करारन पे गाँव में नदी के किनारे का विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई कबो धारा इस तरफ बह रही है, कबो धारा उस तरफ बहेगी, और जौनी तरफ धारा छोड़ दी उस गांव वाले खो जाएगा। आजो सीतापुर में जहां गोमती धारा पे चल रही है, अरे 3 लाठी चक है देखे हैं, और कम से कम 10 बीघा का। जैसे गोमती जी पिछड़त गई वैसे सब अपन बांटत गए। कबो कबो भूमधारी हो जाते हैं, और कबो कबो भूमधारी भूमहीन हो जाते हैं। 1800 बीघे के गांव 4 से बचा, गोमती काट। तो नदी के किनारे का विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी नाम, नखी नाम, नाखून वाले जानवर पे विश्वास नहीं करना चाहिए। काटे चाटे स्वान के 2 भाग विपरीत। मान लिया कुकुर चाट लिए तो नहाए करे, और मान लिया काट ली तो 14 सुई पहले लागत रहे आपके जमाना, अब 3 से काम चल जाता। लेकिन जिला अस्पताल तक जाए जो पड़े। सिंह वाले जानवर को नदी नाम, नखी नाम, श्रृंगी नाम, शस्त्र पाणी न, जो हथियार लेकर के चलता हो उसके विश्वास नहीं करना चाहिए। कब धोखा हो जाए, रक्षक भक्षक कब बन जाए, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लिया था वो दगा कर जाए, तो प्रधानमंत्री थी लेकिन बहुत देर नहीं लगा। नदी नाम, नखी नाम, श्रृंगी नाम, शस्त्र पाणी नाम, विश्वासो नैव कर्तव्या प्रमदा राजकुलेषु च। जिस स्त्री के विषय में कुछ न जानते हो उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आए दिन पेपर में निकलता है कि यहाँ मोटरसाइकिल छीन ली गई, मोबाइल छीन ली गई, जीजा बन हाथ नहीं है, जीजा हम ही चलब, जीजा बने मोटरसाइकिल बैठा ले, धीरे संडल गिराए नहीं, जीजा संडल बद गिरी। अब जीजा है तो कुछ कहीं ला सकते, संडल लावे गए, हरी सहुआई मोटरसाइकिल लेके चली गई,
बाजार में घुमा कर हम के कहे जीजा के कहे धोखा होता है। प्रमदा, जिस स्त्री के विषय में कुछ न जानते हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रमदा राज पुलिस दरोगा साहब आपका नौकरी में फंसनी है, व्यवहार चाहे जितना हो, आपके ऊपर अगर वारंट इशू हो गया, बहुत खवाए पियाए हो, तो कहिए एसपी साहब के यहाँ से ऊपर से दबाव आओ तिवारी जी, बाकी आपका हम दिल से मानी थी, लेकिन नौकरी चली जाए। एक दिन की ताई तो आप कंदरवा चलाएंगे ऊपर, फिर व्यवहारवा क्या रही गई। अरे भाई, जो ट्रेजरी से तिवारी जी, जो ट्रेजरी से वेतन ले रहा है राजा के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता है। वेतन भोगी कर्मचारी शासन के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता है। कहा देवी जी का अपने घर लेके जाओगे, कहा यक्को बूंद न ले जाओ, यहीं बांट दिए। आज सारे लोग देखते रहे मोहिनी भगवान के जब हाथ में अमृत का कलश पहुंचा है, अमृत का कलश पहुंचा है, कहा हमें मान रहे हो कि हमारी भी मानोगे, कहा देवी जी कहो, कहा लाइन से बैठ जाओ, एक लाइन में देवता दूसरे में दैत्य। आज भगवान अमृत पिला रहे हैं, धई के रूपवा जग मोहनिया, धई के रूपवा जग मोहनिया, हरे नचनिया बनी गए। के रूपवा जग हरि नचनिया हरि गए, हरि नचनिया हरि गए, जग मोहनिया नचनिया भवा तब देव बहुत दुख पाए, लागत मंदाचल निज पे उठाए जो भरतन सुख बनिया, मंदाचल निज पे उठाए जो भरतन सुख बनिया,
भवा के मंथन से सदा संबुद्ध भवा मंथन से रत्न बता देवा के भागे हर कोई का हर सिर कर कलमिया देवता लोग अमृत पीने के लिए पाए, दैत्य 12वीं नाम के मदिरा पिए। राहु नाम का एक दैत्य है, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, सर नीचे किया, हाथ ऊपर किया। भगवान कहे है ये राक्षस मर नहीं होंगे तो लोग पक्षपाती कहेंगे, इसलिए भगवान को जान ही रहे। अमृत दे दे पान कर लिया, आप कहेंगे तब क्यों सर कटा? बदतमीजी में चंद्रमा के बाद लाइन खत्म थी, सबसे पीछे चंद्रमा बैठे थे। इसे लगा कि यहीं से देवी जी अब लौट गई हैं, लाओ एक बात तुम और देख ले। मुंह देखे के चक्कर में राहु को गला से हटाना पड़ा। जब ऊपर मुंह किया है तब सूर्य भगवान कहे
कि तो राहु नाम का दैत्य है। भगवान चंद्रमा के हाथ में अमृत का कलश लिए मारे धड़ से गला अलग हो गया। यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ। बलि का यज्ञ प्रत्यंग काट दिया गया। देवता लोग जय बोल करके चले गए। तब गुरु जी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से बलि को जीवित किया। अब की बार यज्ञ कराने के लिए नर्मदा के किनारे लेके गए। भृगुवक्ष क्षेत्र में यज्ञ कराए। यज्ञ के पूर्णाहुति में एक रथ निकला। रथ पे कवच कुंडल रखा था। कवच धारण करके देवलोक पर आक्रमण किया। बलि अपने कब्जे में देवलोक लिया। तब गुरु बाबा से पूछा कि महाराज यह राज अचल नहीं है, क्या करे कि राज अचल हो। तब शुक्राचार्य बताते हैं शुक्र नीति है। तो बताए राजा 3 काम करो। पहला काम यज्ञ करो। राजा होना है यज्ञ करो। ब्राह्मणों का सम्मान करो। गौ की सेवा करो। जो 3 काम करते हैं उनका राज कबो विचलता नहीं है, ना अचल हो जाता है। बाकी तो आज कोई इंद्र है, अगला इंद्र कोई बनेगा। लिखा है सजल मूल जीनी सरी पहिनाही। सजल बरसी गए वही सुखाती। बरसी गए वही सुखाती। बरसी गए जिस नदी की सोती नहीं हरी हो गई है, जिस नदी में सोता नहीं होता है, वो नदी कार्तिक लगते लगते सूख जाते हैं। अगर मूल सजल है तो 12 महीना धारा चलती है। तो कहा राजन काम करो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का बलि संकल्प लिया। गौशाला खुलवाया और ब्राह्मणों का सम्मान यज्ञशाला में पूजा ब्राह्मण की होने लगेगी। विध विधान से 90 यज्ञ पूरी हुए। तब देव माता अदिति को चिंता होती है कि आखिर हमारा राज्य कश्यप से कही कि महाराज कुछ उपाय करो, नहीं तो इंद्र दोबारा राजा नहीं बन पाएंगे। दोबारा राजा नहीं बन पाएंगे। व्रत का उपदेश दिया जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक किया जाता है। विध विधान से व्रत किया। पूर्णाहुति को नारायण प्रकट हुए। मैया वरदान मांगो। कहा कि माता कह दिए तब कुछ बाकी रह गया। इंद्र के छोटा भाई बन करके राज वापस दिलाओ। भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी को वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ।
बोलिए बामन भगवान की। जय। धीरे धीरे बामन भगवान 8 वर्ष के हो गए। 8 वर्ष के यज्ञोपवीत संस्कार होता है ब्राह्मण के यहाँ 8 वर्ष में, क्षत्रिय के यहाँ 11 वर्ष में, वैश्य के यहाँ 16 वर्ष में ये यज्ञोपवीत का विधान है। लेकिन आज यज्ञोपवीत गौण हो गया, मुख्य विवाह है। परिणाम भी वैसे निकल रहा। बाभन ठाकुर जनेऊ बिल्कुल पहने, बाकी और बिरादरी भरे पहन ले, ये नहीं पहनेंगे। पूछा जाए क्यों नहीं जनेऊ पहनते हो, तो साहिब तुरंत बता दें हमारा संहार है भाई। 3 लोग राज संभाल सकते हैं, लेकिन 3 ग्राम का जनेऊ पहनना मुश्किल है। अच्छा लड़के में जनेऊ हो रहा तो कुछ दिन तो डर के मारा पहना जाता है कि दादा देख लिए हैं। कुछ दिन के बाद फिर आदत कर जा तो बिना जने को भय न लागे, बनियानी साथे निकल गए तो जब तक जनेऊदान हो जान पड़े पूछना है ना। जब 25 साल 30 साल में जनेऊ हुआ तो विवाह तो मुख्य हो गया, यज्ञोपवीत गौर हो गया। तो बताओ ना वो सुखा राम राम नाय पढ़ते हैं तो फुफा कितना गायत्री मंत्र का नाम सुनाऊं और करें, मान लिया आयु तो उसका अनुपालन नहीं होगा। चाहिए कि विवाह समय से हुए, समय से जनेऊ कह दिए, अपने कार्य छुट्टी मिले। यज्ञोपवीत 3 वैदिक यज्ञ है, 3 वैदिक यज्ञ है, भले 1 घंटा ठिकाई जाता, बाकी अगर विधान से यज्ञोपवीत संस्कार हो तो 3 दिन के कार्य है। बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पढ़ने के लिए गुरु बाबा बृहस्पति के यहाँ गए। यज्ञोपवीत में जो कुछ मिलता है उसके आचार्य का होता है। आचार्य के कोई छत्र दिया, कोई दंड दिया, कोई कमंडल दिया, कोई मृगचर्म दिया, कोई भिक्षा पात्र दिया, सब आए कुछ न कुछ दिए। भगवान सूर्य गायत्री मंत्र शिक्षा दिए, अन्नपूर्णा भिक्षा दिया। तब हाथ जोड़े, गुरु बाबा इतनी बड़ी यज्ञ कराए हो, कुछ मांग लो। कहा भगवान चेला बन गए तबो मांगे वाली बात। कहा तबो 3 वैदिक यज्ञ है, बिना दक्षिणा यज्ञ पूर्ति नहीं है, बिना दक्षिणा दहेज यज्ञ की पूर्ति नहीं है। कुछ कहो भैया, सब कुछ है, खाली आपन एक यज्ञशाला नहीं है बस। हम चाहे जितना यहाँ पूजा कर लिए आप, लेकिन हम जिसके जमीन पर बैठ करके पूजा कर रहे हैं, हमारे सत्कर्म का 6वां भाग तिवारी जी को मिल जाएगा स्वतः बिना कहे। इसीलिए कहा कि आपन यज्ञशाला हो, नहीं तो हम सब ब्राह्मण पूजा पाठ करें, सारी जमीन बलि के कब्जा में है। तो जो तपस्या करेंगे उसका छठांश उसके पास जाएगा, तो उसका आके पतन होगा कहे। यज्ञशाला के लिए 3 कदम जमीन। आज भगवान बलि के यहाँ पहुंचते हैं, सवई यज्ञ है, सवई यज्ञ। बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं, जब बामन भगवान को देखा सब रास्ता दे दिए, बगल हो गए। कर्मचारी जाकर के बताया कि ब्राह्मण देवता कोई आए हैं, बड़े तपस्वी लग रहे हैं।
बलि स्वयं आकर के मेन गेट पर खड़ा हुआ, देखा गद गद हो गया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता, हमारी यज्ञशाला में आपका स्वागत, आपकी कौन सेवा करें। बड़ी ऊंची बात बोल रहा बलि। अद्यना पावितम कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। क्यों? कुल पवित्र होता है जिस कुल में भक्त या भगवान का प्रादुर्भाव होता है, कुल पवित्र होता है। कल भगवान बताए थे, नरसिंह भगवान त्रिशक्ति पिता पूते जात वही पूते नघा, जस गे हेर साधो जा भगवान वही कुल पावन। हमारे आप में खाली 3 पीढ़ी का अंतर है। कश्यप के हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के विरोचन के बलि। हम चौथे पीढ़ी में हैं। अब आप कश्यप से दामन हुए तो अद्यना पावितम कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारी यज्ञ पूरी हो गई। ब्राह्मण देवता तुम जो आ गए, आपके नाम संकीर्तन से यज्ञ पूरी होती है। आप यज्ञशाला में पधारे, हमारी यज्ञ पूरी हो गई। बताओ यदि तपोवास्तप्तपेक्ष में ब्राह्मण देवता मांगो, 1 से 2 मांगोगे तो आपको हम लालची नहीं कहेंगे। मांग लो, ये कहो कि मांग करके हम क्या करेंगे धन लेके, तो तुम्हार खिना विप्र सुतान उतर गए, आपको ब्याह करा देंगे। बच्चे होंगे, कहा बाबा प्रहलाद स्कूल खुलवाए हैं, सब जाए को हम पढ़ेंगे। कहा फिर उसी में कहा मर भी सकते हैं, कहा हाँ मर सकते हैं भाई। कहा तो रोएगा कौन, कहा रोना तो आप ही को पड़ेगा, रोना आप ही को पड़ेगा। कहा तो जौने में कार्य में रोना पड़े तो कार्य अच्छा नहीं है। हम केवल पदम तृतीयम, 3 कदम जमीन चाहिए, 3 कदम जमीन। राधानी राजा बलि दुवरिया, गए भिखरिया बन के राम। बरस के बामन हुए धरे नारायण चल में दक्षिणा देवी ठाकुर पुरुष की कदम हो
के रखैया भिखरिया गए भिखरिया के राम भिखरिया के राम गए भिखरिया के राम गए भिखरिया के राम रानी राजा बने भिखरिया भिखरिया के राम तेरे कदम हो मांगन खातिर पहुँचे गली गुवरिया कदम खातिर पहुँचे गली गुवरिया माथ राजा कर सबसे करिया थोड़ी कलिया नजरिया मांगा हरिया भिखरिया माता हरिया भिखरिया गए भिखरिया भिखरिया राजा भिखरिया आगे राज सिंहासन आगे महल चाहिए हम तीन कदम हुई भिखरिया राजा बलि दुवरिया बलि कहा मांगे हुए को एकाध लोक दे देते। अब हम समझ गए उत्तम बुद्धि बनिया बनिया की बुद्धि नंबर 1 पहले धनवा में नहीं है फिर अपने सौदों में नहीं है। नंबर 1 बुद्धि तो उत्तम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जात अधम बुद्धि दुष्ट के ब्राह्मण चौपटनाश। इतनी देर कीर्तन सुनाए इतनी बड़ी बड़ी बात कहे और मांगे 3 कदम। अब हम समझ गए बामन भगवान कहे राजन असंतुष्टा नष्टा संतुष्टा चा नहीं पति लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। जे गुजारा 3 लोग 3 कदम में नहीं होगा ओके गुजारा 3 लोग में नहीं होगा। जवन मूल का विषय है अंतिम खूंटा 3 कदम में गलत है केहू 5 कदम में खूंटा ना है गलत। व्यवस्था चाहे जितनी हो 3 कदम खूंटा गड़े और आने के लकड़ी फूका जाए इंतजाम चाहे जितना हो। कबीर दास बड़ा बढ़िया कहे मजेदारी मानो रुपया मारा गए मजेदारी मानो रुपया मारा गए मारा गए मारा गए
महला बनाए महला बनाए चार हाथ भैया तीन हाथ भैया गाड़ा गए तीन हाथ भैया गाड़ा गए मजे लगाए बगीचा लगाए लगाए बगीचा लगाए लगन से ज्यादा गए गाड़ी तो चली खुदाए नारा बंधाए खुदाए नारा बंधाए बकरी के बनिया का सारा बकरी के बनिया बकरी के बनिया सारा ममोरिया कहा महाराज तीन कदम बहुत है शुक्राचार्य कहे तो कि नहीं हो पाएंगे कहा आखिर हाँ करके ना कैसे करे दोष नहीं लगेगा कह के बचन कैसे हारी जो अपने बन के आए भिखारी हाँ कर दिए तो ना कैसे करे कहा झूठ नहीं पाप नहीं लगेगा कहा दुर्गुण नहीं लगेगा कि कहा बात ठोर के माही यज्ञशाला की तरफ बढ़ते हैं यज्ञशाला में आज बड़े भगवान पहुंच गए हैं संकल्प होगा आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने दो बार बोले सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम